नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि एक प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर पे हम घर बैठकर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो कंप्यूटर या लैपटॉप पे रन होता है और वो सॉफ्टवेयर है कैमटासिया। तो पहले हमें वो सॉफ्टवेयर हमारे पीसी या लैपटॉप में डाउनलोड करके इंस्टॉल करके लेना है। तो हम जाएंगे क्रोम पे। क्रोम पे जाने के बाद हमें कैमटासिया स्टूडियो 8 डाउनलोड फ्री, इस पर हमें क्लिक करना है। और वो करने के बाद हमें जो पहला ऑप्शन आता है कैमटासिया स्क्रीन रिकॉर्डर एंड वीडियो एडिटिंग फ्री ट्रायल, तो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ जो विंडो ओपन होती है उसमें ये यहाँ है डाउनलोड फ्री ट्रायल। ये हमें फ्री ट्रायल में मिलता है 1 महीने के लिए, यानी कि 30 दिन के लिए। 30 दिन के बाद हमें यहाँ फिर मैसेज आने लगते हैं कि इसको परचेस करना है। तो बाकी जो मनी पेड के जो ऑप्शंस है वो हमें दिखाई देता है। मैं ये बताऊंगा कि ये तो यहाँ एफडीपी में मैं इसके बारे में बताना तो इलीगल है, इसलिए इसका क्या जुगाड़ करना है जो लाइफ टाइम हमें फ्री इसका यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम हमारे ग्रुप में बाद में डिस्कस करेंगे। उसका जुगाड़ मैं आपको क्या करना है वो बता दूंगा। फिलहाल आप यहाँ फ्री ट्रायल डाउनलोड करके यूज करना शुरू कर दीजिए। 1 महीने के बाद जब ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, उसके बाद में हम इसके बारे में देख लेंगे। तो यहाँ हमें करना है डाउनलोड फ्री ट्रायल। तो उसके बाद में हमें यहाँ एक विंडो आती है पॉपअप विंडोज डाउनलोड या मैक डाउनलोड। तो हमें करना है विंडोज डाउनलोड पे, क्योंकि मेरे पीसी में विंडोज है इसलिए विंडोज डाउनलोड है। जो आपके पीसी में विंडोज है क्या मैक है उस पर निर्भर करता है कि आप कौन सा डाउनलोड करें। तो आप देखिए यहाँ नीचे डाउनलोड की प्रोसेस शुरू हो गई है। अब आपको पता ही है कि इंटरनेट की स्पीड कितनी है, उस पर निर्भर करता है कि कितनी देर में डाउनलोड होगा। उसके बाद डाउनलोड होने के बाद हमें सिंपल तरीके से नेक्स्ट 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 करके हमें ये आसान तरीके से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको बहुत देर लगेगी, मैं यहाँ स्किप करता हूं और हम सीधा जाते हैं डेस्कटॉप पे। ये जो आपको आइकॉन दिखाई दे रहा है ये है कैमटासिया स्टूडियो 8। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे। इस पर हम जब डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है और इस तरह का इसका जो इंटीरियर है वो आपको दिखाई देता है। यहाँ फाइल्स है। फाइल्स में हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, ओपन प्रोजेक्ट या न्यू प्रोजेक्ट या रिसेंट प्रोजेक्ट, सेव प्रोजेक्ट या सेव प्रोजेक्ट एज, ये सब ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं। यहाँ है एडिट, अंडो, रीडो, कट, पेस्ट, इस तरह के सब ऑप्शन इसमें है। यहाँ है व्यू, हमें क्या व्यू करना है इसके बारे में ये है। प्ले या स्टॉप, प्ले या सब बटन यहाँ है। टूल्स के बारे में यहाँ सब है, जो टूल्स हमें चाहिए उस पर क्लिक करके हम यूज कर सकते हैं। हम बाकी के यहाँ भी टूल है जो यहाँ भी आपको मिलते हैं, तो यहीं से भी हम कर सकते हैं या यहाँ से भी हम ले सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हेल्प में जाके हम हेल्प भी ले सकते हैं। अब हमें देखना है कि इसके बारे में रिकॉर्ड द स्क्रीन, यहाँ से हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है, तो रिकॉर्ड ऑप्शन हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। यहाँ है इंपोर्ट मीडिया। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पीसी में या लैपटॉप में जो भी कुछ हमने रिकॉर्ड डेटा जो रखा है वो यहाँ हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ये जो क्लिप बिन है, ये जो आपको ये व्हाइट स्पेस दिख रहा है ये है क्लिप बिन, यानी कि जो भी मीडिया हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं उसके लिए ये टेम्पररी
एक उसके लिए टेम्पररी प्रोजेक्ट स्पेस है, इसको कहते हैं हम क्लिप बिन। तो उसके बाद में है यहाँ लाइब्रेरी, और यहाँ है क्लाउड्स, जूम या जूम आउट जब भी हमें स्क्रीन पे करना है तो इसका यूज हम कर सकते हैं। यहाँ है ऑडियो ऑप्शंस। अब ये हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे, तो ट्रैक पे कुछ भी नहीं है, हम ट्रैक पे काम करने के बाद ये ऑप्शन सब हमें इनेबल दिखेंगे। ये है ट्रांजैक्शंस, जो कि 2 क्लिप के बीच हमें ट्रांजैक्शन हम दे सकते हैं। ये सब है। अगर हम इसको यहां से यहाँ खींचे तो भी यहाँ आते हैं। अगर यहाँ हम इसको स्क्रीन को इधर लेते हैं तो ये अपने आप इस मोर में जाते हैं। तो अगर मोर में जो भी कुछ है यहां से भी हम देख सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे पकड़ के यहां सेंटर में पकड़ के इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रैग करने के बाद हमें ये ऑप्शन भी दिखाई देते हैं। इस तरह से हम यहाँ करते हैं। ये है कैमटासिया स्टूडियो। जो भी हम यहाँ ट्रैक पे ले रहे हैं, तो वो जो ट्रैक पे लिया हुआ वीडियो है या जो भी कुछ है वो हमें यहाँ दिखाई देता है। यहाँ से हम उसको क्रॉप भी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली अब देखेंगे कि उसका यूज कैसे कर सकते हैं। ये पैन है, यहाँ से हम हटा सकते हैं या फिर उसको हम सेट भी कर सकते हैं फुल स्क्रीन के तौर पर। इसे कहते हैं ट्रैक। अब इस पर हम जब प्लस पर क्लिक करते हैं तो एक और ट्रैक आ जाता है, दूसरा क्लिक करते हैं तो दूसरा और ट्रैक जाता है। यानी कि इस तरह हम यहाँ से यहाँ ट्रैक ले सकते हैं। यहाँ हम माउस की जो स्क्रॉल बटन है उससे हम इसको ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। उसके बाद ये है जूम इन जूम आउट। यहाँ से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे बाद में। यह है अंडो, यह है रीडो, यह है कट और यह है स्प्लिट। उसके बाद यह है कॉपी और यह है पेस्ट। यहाँ से भी हम सब कुछ कर सकते हैं। सीधा, एकदम सीधा और सरल ये सॉफ्टवेयर है। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि ये वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग ये बहुत परेशानी का है। लेकिन दोस्तों, अगर एक बार हम ये सीख ले तो बहुत मजेदार है और बहुत कुछ यहाँ हम कर भी सकते हैं। तो पहले हम डायरेक्ट जाएंगे इसमें कि ये कैसे कर सकते हैं। यहाँ है प्रोड्यूस और शेयर। यहाँ से हमने जो भी कुछ प्रोड्यूस किया है उसके बारे में हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहले जाएंगे हम इंपोर्ट में। मैंने एक फोल्डर बना के रखा है, तो उस पर जाकर हम यहाँ डायरेक्ट कैसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं इसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। तो जाएंगे मेरे फोल्डर पे। ये देखो, इस तरह ये इंपोर्ट हो जाता है। तो अब ये आने के बाद इसको हम सीधा क्या करना है, सिलेक्ट करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको हमें ट्रैक पे लेना है। तो इस तरह से ये ट्रैक पे आ जाता है। और ये है मेरा जो पीपीटी है, वो पीपीटी का रिकॉर्डिंग किया है मैंने। यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, इसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं। स्टार्ट करने के बाद ये स्टार्ट एरो है वो स्टार्ट हो जाएगा, देखिए इस तरह। और स्टॉप करने के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। तो अब हमें करना है, ये स्क्रीन का जो साइज है वो साइज हमें सेट करके लेना है। अब ये 720 PHB, हाँ 1280 बाय 720, ग्रेट फॉर यूट्यूब। ये यूट्यूब के लिए भी है और सबसे बेहतरीन ये है कि जो अभी के जो मोबाइल्स है या LCD टीवी है या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसकी साइज है जो 16:9। तो वो जो स्क्रीन साइज है वो इसमें आती है। तो इसलिए यही हमें चूज करना है और करना है ओके। 1280 बाय 720। अब ये स्क्रीन हो गई। अब कभी कभी ये ऐसा आता है या फिर ये छोटा होके आता है, तो यहाँ से हम इसको सेट भी कर सकते हैं। यहाँ कॉर्नर पे
पकड़ना है, उसको खींचना है यहाँ तक। इस तरह से हम इसको सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ अगर क्रॉप करना है कुछ, तो यहाँ से हम क्रॉप भी कर सकते हैं इस तरह से। तो अभी फिलहाल कुछ क्रॉप नहीं करना है, तो यही हम रख देते हैं। यहाँ से हम पकड़ के यहाँ मूव भी कर सकते हैं। डबल क्लिक, वही डबल हम क्लिक करते हैं तो ये अंडो हो जाता है। वही क्रॉप के लिए डबल क्लिक करने के बाद क्रॉप कमांड से हम बाहर जाते हैं। उसके बाद अब देखिए, ये मैंने जो पीपीटी है वो अलग मैंने रिकॉर्ड की है स्क्रीन रिकॉर्ड के द्वारा, और ये जो है मैंने मेरे मोबाइल में शूट किया हुआ है। अब इसमें साउंड भी है और वीडियो भी है। अब यहां से एक्चुअल काम शुरू हो जाता है। तो मेरे पीछे यहाँ जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है उसको कहते हैं क्रोमा। जब मैं वीडियो के सामने दिखता हूं तो मेरे पीछे की स्क्रीन दिखते है, बाकी कुछ नहीं दिखता। तो वही हम यहाँ से कर सकते हैं। हम इसको ट्रैक पे लेते हैं, तो उसके बाद में हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ठीक है, तो ये जो ग्रीन स्क्रीन है इसको हम कैसे निकाल, तो ये है विजुअल प्रॉपर्टीज, उस पर हम क्लिक करना है। इसको कहते हैं क्रोमा इफेक्ट। यहाँ जाना है रिमूव कलर पे, और कलर पे जाके हम इसको सिलेक्ट कलर करना है, और उसके बाद में यहाँ क्लिक करना है। यहाँ हमें कलर, ये क्या हुआ है, तो ग्रीन कलर निकल गया। और ये जो पीछे जो ये स्क्रीन है, ये है ना, तो ये स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है। ये इसके ऊपर जब हम रखते हैं तो ये इस तरह दिखता है। यहाँ हमें ग्रीन दिख रहा है क्योंकि जो मेरी शैडो है वो शैडो यहाँ थी, इसलिए ये पूरा क्रोमा नहीं हुआ है। तो हम यहाँ नीचे इसको स्क्रॉल करके यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। जितना हो सके हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो देखिए, जब मैं इस ट्रैक को सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ अपने आप यहाँ देखो कॉर्नर ये सिलेक्ट हो गया है। जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये सिलेक्ट हो गया। आप देखिए, इस तरह से खींचकर हम इधर इनको हमारी इमेज को बिठा सकते हैं। यहाँ से क्रॉप करके इसको हम क्रॉप भी कर सकते हैं इस तरह से। अब हमें देखना है कि कैसे ये काम चलता है। अब ये है मराठी मीडियम, तो इसके बारे में आप अब लैंग्वेज पे मत जाइए, क्योंकि यहाँ जो भी कुछ है बस आपको ये डेमो दिखाना था, इसलिए मैंने इस तरह आपका पूरा सेटिंग करके लिया है। अब देखिए, ये जो है, जो मैं बैठ गया, अब ये जो मैंने कैमरे को हाथ लगाया। हाँ, नमस्कार मित्रांनो, तर आजच्या पाठात आपण पाहतोय आर्थिक भूगोलाचा अर्थ आणि व्याख्या। तर या ठिकाणी आपण सर्वप्रथम त्याचा अर्थ पाहूया। यानंतर आपण पाहतोय, ये मुझे अभी यहाँ से कट करना है। यहाँ से हम करेंगे जूम करने के बाद यहाँ से ये हम सिलेक्ट करेंगे और सीधा करेंगे यहाँ से स्प्लिट। यहाँ से भी हम करेंगे इसको स्प्लिट और करेंगे इसको डिलीट। इस तरह से हम इसको, नमस्कार मित्रांनो, तर आजच्या पाठात आपण पाहतोय आर्थिक भूगोलाचा अर्थ आणि व्याख्या। यहाँ से आपण सर्वप्रथम त्याचा अर्थ पाहूया। स्टॉप भी कर सकते, इसको यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते, ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद हमें फिर यहां से स्टार्ट करना है। जो हमें इतना गैप है वो गैप हमें अगर हमें निकालना है तो हम फिर यहाँ
सिलेक्ट करके यहाँ से स्प्लिट करते हैं, यहाँ से भी हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, फिर स्प्लिट नहीं हुआ, यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं। जब स्प्लिट होता है तो इसका जो ब्लू कलर जो था वो अपने आप चला जाता है। तो यहाँ से फिर हम इसको स्प्लिट करते हैं, इसको भी हम स्प्लिट करते हैं, और ये बीच में का जो है जो अनवांटेड है हम इसको डिलीट कर देते हैं और ये ट्रैक इस तरह से हम जोड़ देते हैं। इस तरह से हम अलग अलग ट्रैक जो भी कुछ है, या हमने कुछ कैमटासिया में बनाया है, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसके पीछे कुछ इमेज देना है, तो हम उस इमेज को भी हम यहाँ दे सकते हैं और इस तरह से हम अटैच कर सकते हैं। फिर आगे चलना है। त्यानंतर आपण पाहतोय आर्थिक भूगोलाच्या व्याख्या। आर्थिक भूगोलाचा अर्थ तर आपण पाहिलेलाच आहे। या ठिकाणी वेगवेगळ्या तज्ञांनी, अब देखिए या ठिकाणी विविध तज्ञांनी आपापल्या मतानुसार ये क्या हो गया भूगोलाची व्याख्या करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्यापैकीच एक आहे कि जब मैं डेफिनेशन बोल रहा था, लेकिन डेफिनेशन एक्चुअली पीपीटी में है कहां से स्टार्ट हो जाती है, आपको दिखाता हूं। एक्चुअल डेफिनेशन स्टार्ट होती है यहां से, यस। स्लाइड चेंज होती है यहां से। तो मैं हाँ, स्लाइड चेंज हो रही है यहां और मैं बोल रहा हूं कहा नैसर्गिक परिस्थितीचा मानवी व्यवसायावर परिणाम होतो, त्या परिणामांचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे आर्थिक भूगोल होय। ये देखिए मैं डेफिनेशन दे रहा हूं कहा आर्थिक भूगोलाचा अर्थ तर आपण पाहिलेलाच आहे। या ठिकाणी वेगवेगळ्या तज्ञांनी, या ठिकाणी विविध तज्ञांनी आपापल्या मता, यस। मैं यहां से मैंने यहां से डेफिनेशन शुरू कर दी, लेकिन मेरी स्लाइड शुरू हो गई कहां। अब आपको देखना है, यहां ध्यान देना है कि यहां हमने अभी डेफिनेशन देना शुरू किया था। तो एक्चुअल ये स्लाइड शुरू हो जाती है यहां से, यस यस। तो यहां, तो इसको हम करेंगे स्प्लिट, इसको भी हम निकाल देंगे, इसको भी हम निकाल देंगे यहां से, फिलहाल यहां रख देंगे, बाद में हम इसको डिलीट कर देंगे। तो यहां से भी हम इसको अब स्प्लिट करके इसको डिलीट कर देते, यहां से हमारा एक्चुअल शुरू हो जाता है। देखो मित्रांनो, तर आजच्या पाठात आपण पाहतोय आर्थिक भूगोलाचा अर्थ आणि व्याख्या। तर या ठिकाणी आपण सर्वप्रथम त्याचा अर्थ पाहूया, त्यानंतर आपण पाहतोय आर्थिक भूगोलाच्या व्याख्या। अब ये एक्चुअली मैंने एक कैमटासिया में वीडियो बनाया था, तो ये सेंटेंस खत्म होने के बाद यहां मुझे डालना है वो कैमटासिया में जो बनाया वीडियो है वो डालना है, इसको कट करके, और उसके बाद में ये हम उसको अटैच करने वाले हैं। फिलहाल हम इस पर ये देखेंगे, तो आगे क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट अंडो करके। अगर हमें कुछ यहाँ म्यूजिक देना है तो म्यूजिक भी हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, जो हमने हमारे कंप्यूटर में रखा है उसको हम बैकग्राउंड म्यूजिक, समझो मैं आपके डेमो के लिए मैं ये लेता हूं, तो यहाँ से हम इसको म्यूजिक भी दे सकते हैं। अब ये जो ऑडियो है, इसका ऑडियो हम कम भी कर सकते हैं। यहाँ से ऑडियो पे क्लिक करने के बाद इसको हम नीचे अगर खींचते हैं और इसको हम थोड़ा ऊपर उठाते हैं, तो ये आवाज, ये जो है साउंड इसका ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा,
और इसका बस सिंपल सी ट्रिक्स है, इसको हम थोड़ा और खींचते हैं तो वो बस बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहेगा। ये देखिए, अब इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नमस्कार मित्रांनो, तर आजच्या भागात आपण पाहतोय आर्थिक भूगोलाचा अर्थ आणि व्याख्या। तर या ठिकाणी आपण सर्वप्रथम त्याचा अर्थ पाहूया, त्यानंतर आपण पाहतोय आर्थिक भूगोलाच्या व्याख्या। नैसर्गिक परिस्थितीचा हम यहाँ स्टॉप करते हैं। आपको दिखाने के लिए मैं ये सब पूरा का पूरा यहाँ स्किप कर देता हूँ और यहीं से आपका मैं प्रोजेक्ट आपको कैसे रेंडर कर सकते ये बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसको हम देखेंगे बाजू में। हमें जितना वीडियो बनाना है बस उतना ही हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये देखो, इसको पकड़ के हम यहाँ रख सकते हो। एक इधर से भी इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहां से यहां रख के यहां से भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पूरा जो वीडियो है जो ट्रैक पे है वो सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ है फाइल, इसको हम सेव एज प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। इसको प्रोजेक्ट के फॉर्मेट में भी यहाँ सेव कर सकते हैं। अगर हमें कुछ इसमें एडिट करना है या कुछ फिर इसकी जरूरत है कि हमें किस वीडियो में ये डेटा हमें अगर यूज करना है तो डबल करने की कुछ जरूरत नहीं, या कुछ एडिट करना है तो फिर इसमें जो बार बार जो ये एडिटिंग है जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं करने की जरूरत है। तो यहाँ हमें सेव प्रोजेक्ट कर सकते हैं या सेव एज प्रोजेक्ट पर भी हम कर सकते हैं और इसको हम यहाँ पाथ देके जहाँ हमें सेव करना है, मैं अभी फिलहाल इसको डेस्कटॉप पे कर देता हूं। तो यहां हमें देना है नाम, डेमो फॉर एफडीपी कैम प्रो और कर देते हैं सेव। ओके, तो ये हमें सूचना कर रहा था कि आपका प्रोजेक्ट अभी सेव हुआ है। हमने कर दिया यस। हमें जाना है फाइल पे और कर देना है प्रोड्यूस स्पेशल यानी प्रोड्यूस सिलेक्शन एज, इस पर हमें करना है क्लिक और यहां से हमें करना है MP4 ओनली अप टू 720 पिक्सल्स, इस पर क्लिक करना है। ये हो गया हाई रेजुलेशन। इसके बाद ये भी हाई रेजुलेशन में हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा कैमरा है या हमारा मोबाइल है या हमारे जो भी कुछ इनपुट्स है जो भी हम इसको दे रहे हैं उस रेजुलेशन में अगर नहीं होते हैं, उतने ज्यादा रेजुलेशन में नहीं होते हैं तो फिर उसका ब्लरिंग ज्यादा होता है, हमें वीडियो में जो क्लैरिटी है वो नहीं मिलती। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा 720 पिक्सल तक रख सकते हैं या फिर हम इसको 480 में भी रख सकते हैं। ये दोनों भी आपके लिए, यूट्यूब के लिए या स्टूडेंट को देखने के लिए ये बेहतरीन है। ये भी फॉर्मेट अलग अलग फॉर्मेट में हम MP4 स्टार्ट प्लेयर में भी कर सकते हैं और MP4 ये 1080 इस पिक्सल में भी हम कर सकते हैं। हमें चूज करना है कि हमें कौन से फॉर्मेट में चाहिए। 480 पिक्सल में हम करेंगे और करेंगे नेक्स्ट। यहाँ हमें पाथ देना पड़ता है। पहले हमें प्रोडक्शन का नाम देना है, यानी कि वीडियो का हमें जो भी कुछ नाम देना है वो नाम देते हैं। हम करते हैं यहाँ डेमो फॉर FDP और यहाँ हमें देना है पाथ, यानी कि जहां मैं फिलहाल यहाँ डेस्कटॉप पे सेव करूंगा तो मैं यहाँ डेस्कटॉप का पाथ देता हूं और करना है हमें सेव। अब एक ध्यान में रखना है कि यहाँ जो 3 ऑप्शंस है ये तीनों के तीनों ऑप्शंस यहाँ पर जो राइट क्लिक किया है या सिलेक्ट किया है क्या नहीं किया है ये हमें ध्यान से देखना है। ये तीनों भी ऑप्शंस हमें चालू रखना है।
अब इससे क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं वो तो मुझे भी नहीं पता। अगर आपको करना है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है तो यहाँ चालू रखना है, अगर क्रिएट करना है तो फिर एक एक बंद करके हम उसका क्या असर पड़ता है वो भी देख सकते हैं। फिलहाल हम ये तीनों भी चालू रख देंगे और कर देंगे यहाँ फिनिश। तो ये रेंडरिंग जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट रेंडरिंग हो जाता है। ये रेंडरिंग होने में थोड़ा सा देर लेता है, इसलिए मैंने छोटा वीडियो बना के आपको करने का प्रयास किया है। नमस्कार मित्रांनो, तो इस तरह से हमें हमारा वीडियो मिल जाता है। क्वालिटी भी बढ़िया मिलती है। मैंने 480 पिक्सल में सबसे लो क्वालिटी में बनाया है, तो भी इतना अच्छा वीडियो हम यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ करना है फिनिश। अब यहाँ देखिए ये हमारा है प्रोजेक्ट। ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसको हम अगर डबल क्लिक करते तो वो डायरेक्ट कैमटासिया में ओपन हो जाता है, या कैमटासिया ओपन करके भी हम ओपन प्रोजेक्ट करके भी उसको हम ओपन कर सकते हैं। और जो हमने अभी वीडियो बनाया था वो वीडियो है ये डेमो फॉर एफडीपी, ये हमारा रहा वीडियो। तो हम अब इसको यूट्यूब या फेसबुक या हमारे स्टूडेंट को डायरेक्ट हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भेज सकते हैं। तो इस तरह कैमटासिया में एक बेहतरीन तरीके के वीडियोस हम यहाँ बना सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करके इससे और भी बेहतरीन आप सीख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।